हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और यह परसेंटेज का पार्ट 3 वीडियो है। और इसमें जो हम टॉपिक आज पढ़ेंगे वो पास और फेल जो एग्जामिनेशन पे जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और एक टाइप हम इंक्लूड किए हैं इसमें, और वो है बेसिक एवरेज जो पूछे जाते हैं परसेंटेज में, वो टाइप को क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला में क्या है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सीखते हैं। बोल रहा है एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है, परीक्षा में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए। तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। तो देखो 100% होता है, 100% टोटल होंगे, उसमें जो पास हो रहे हैं 80% हो रहे हैं, और फेल की जो संख्या है वो कितनी है? 20% है, ठीक है। तो फेल ही पूछा है, तो 45 का हमें क्या करना होगा? 20% निकालना होगा। और 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5। तो 5 से काटेंगे, 9 × 5 = 45, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, यदि पास होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु वह 24 नंबर से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक क्या होंगे? और ये देखो सीजीएल टियर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो एक जो है 35% अंक की आवश्यकता है पास होने के लिए, 35%, लेकिन एक विद्यार्थी है जो उसे 200 अंक तो मिले लेकिन वह 24 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि 24 नंबर और वो लाता तो वो पास हो जाता। मतलब पास कितने पे होता? 224 नंबर पे, ठीक है। 224 नंबर पे पास होता, और ये पास होने के लिए 35% है। तो 35% का मतलब वैल्यू दिया है 224, और बोला क्या है अधिकतम अंक क्या होंगे? अधिकतम अंक मतलब 100%। तो 100% का जो मान होगा वही होगा मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ से देखो काट देते हैं, ये 7 से, 7 × 5 = 35, और ये 7 से काटेंगे, 7 × 21, और ये 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये 5% का वैल्यू 32 है, 100% का वैल्यू लाना है, तो इसमें 20 से गुना कर देंगे तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा। इधर 20 से गुना किए तो इधर भी 20 से गुना करेंगे, तो ये 32 दूना 64, मतलब 640। 100% का मान आया 640, तो टोटल मार्क्स जो होंगे वो 640 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चनों को बनाएंगे। नेक्स्ट, इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग बना लीजिएगा। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिलेक्शन पोस्ट 12 में पूछा है। ये भी 35% है और 210 अंक प्राप्त करता है और 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होंगे? तो ये भी पहला का ही क्वेश्चन है, पहला टाइप का ही क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर भी 640 ही होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, बोल रहा आर का लक्ष्य 85% अंक प्राप्त करना है और उसने 450 अंक प्राप्त किए, और उसने लक्ष्य से 35% अंक जो है 35% से चूक गया। तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में कितने वृद्धि होनी चाहिए? कितने परसेंट की वो वृद्धि करे कि वो अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त कर लेगा? तो देखो 85% जो है, यहाँ पर 85% मार्क्स जो है, 85% मार्क्स उसको लाना है, लेकिन उसने क्या किया, 450 नंबर तो लाए और वो 35% से वो चूक गया। 35% से चूक गया मतलब 35% और लाता तो वो क्या हो जाता, उसका लक्ष्य पूरा हो जाता। तो ये भी 85% और ये भी 85% का वैल्यू हो गया। यहाँ से ये 35 इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा? 50%। तो ये 50% का वैल्यू कितना है? 450 है। हमें बढ़ाना कितना है? 35% मार्क्स। तो 35% में कितना मार्क्स होंगे? ठीक है, ये 0 से 0 काट देते हैं, तो हमें ये 5% का वैल्यू ये है। तो यदि दोनों में तरफ 7 से गुना कर दे, 7 से यदि गुना कर देंगे तो 35% हो जाएंगे। तो 35% का जो मार्क्स आएगा कितना आएगा? 7 × 5 = 35 और 7 × 28 और 28 और 3 कितना हो जाएंगे? 31। 7 × 5 = 35 का 5, बाकी हाथ में 3, 7 × 28 और 3 31 हो जाएंगे। 315 नंबर आया।
35% का जो वैल्यू आया 315, और वो पहले लाया हुआ था कितना 450, और उसे जो बढ़ाना कितना है 315 नंबर और बढ़ाने हैं। तो देख लो 450 से कितना बढ़ाना है उसको, 315 नंबर जो है उसे क्या करना है, 315 नंबर इंक्रीज करना है। ठीक है, 315 इंक्रीज करना है कितने में, 450 में इंक्रीज करना है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये से ये तो कट ही जाएंगे। और ये देखो 45 है, तो 45 से ये भागा लगाएंगे तो कितने से कटेगा, ये कट जाएंगे 7 से। तो टोटल कितने हो गए, 70% जो है मार्क्स उसे इंक्रीज करना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी टाइप से, इस टाइप से ही क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या बोल रहा है, एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है। कितना परसेंट प्राप्त करता है, तो x% जो है अंक प्राप्त करता है, और a अंकों से विफल हो जाता है, मतलब a अंक और आ लाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी जो है 22% क्या करता है, 22% अंक लाता है, और b अंक जो है अधिक ले आता है। तो यदि इससे माइनस कर दे तो वो पास का वैल्यू आ जाएगा। b अंक ज़्यादा लाता है पास से, तो माइनस कर देंगे तो ये पास का वैल्यू हो जाएगा। और ये x% लाता है तो एक कम लाता है, मतलब जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू जो है पास के बराबर है, तो पास के बराबर पास कर दिए। ठीक है, अब ये वैल्यू परसेंट में ये ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये वैल्यू कम है, तो इसको जो है इधर ले जाएंगे x को, और b को इधर ले आओ। तो ये प्लस है तो माइनस इधर आएगा तो प्लस b हो जाएंगे, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 22% माइनस कितना हो जाएंगे, x%। अब ये परसेंट कॉमन करके इधर इसको भेज देते हैं, तो a प्लस बी बटे में बाई माइनस x बचेगा, और ये बच जाएंगे कितना, 1%। ठीक है, 1% बचेगा, परसेंट कॉमन कर लिए, इस तरह से बाई माइनस x और परसेंट बचा। ठीक है, तो 1% ही बचाइए। और हमें तो चाहिए क्या चीज़, परीक्षा में के लिए अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक कितना होते हैं, 100%। तो दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये 100% का वैल्यू आ गया। तो यही जो है 100% का वैल्यू है, तो यही अधिकतम अंक होगा। तो देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 100 इंटू ए प्लस बी और बाई माइनस एक्स ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जितने भी क्वेश्चन अब जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसी टाइप से पूछेंगे। तो देखो अब ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कोई छात्र जो है 43% अंक प्राप्त करता है और 72 अंक से अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है, लेकिन वह 57% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक जो है उत्तीर्ण अंक से ज़्यादा लाता है। 40 अंक से उत्तीर्ण कर दिया जाता है, मतलब 40 अंक वो जो है ज़्यादा लाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत अंक पूछता है, मतलब पास के लिए जो है पासिंग मार्क्स क्या है। ठीक है, पासिंग मार्क्स क्या है, तो पहले तो वो 43% नंबर लाता है और 72 अंक से फेल हो जाता है, मतलब 72 यदि और ऐड कर देंगे तो वो पास हो जाएगा। यहाँ से 57% अंक लाता है और वो 40 नंबर जो है ज़्यादा लाता है, तो इसको माइनस कर देंगे तो वो पास का मार्क्स आ जाएगा। और इधर भी पास इधर भी पास, दोनों पास का मार्क्स बराबर हो गए। अब इसे जो है इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से तो इधर आके प्लस में हो जाएंगे। तो 72 प्लस 40, और ये घटा दो तो कितना हो जाएंगे, घटने पे ये 14% का वैल्यू आ जाएगा। 14 घट के आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4 और 5 में से गया तो 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, अब इसे ऐड कर दो तो 7 4 11, ये वैल्यू जो है कितने बन रहे हैं, 112 बन रहे हैं। तो इसे जो है 112 लिख दो, 112। ठीक है, तो ये कट रहे हैं 14 8 बलोतल से, मतलब 1% का जो मान आया, 1% का मान आया कितना, 8 मार्क्स। 1% का मार्क्स आया तो 8 मार्क्स आया। इसमें भी पूछता कि अधिकतम अंक कितने होंगे, तो 100% मतलब 800 मार्क्स हो जाएगा। यदि मैक्सिमम मार्क्स पूछता, मैक्सिमम मार्क्स, तो कितने हो जाएंगे, 800 नंबर हो जाएंगे, 800 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है,
800 मार्क्स हो जाएंगे। क्या चीज? मैक्सिमम नंबर। पूछा है पासिंग के लिए, तो पासिंग के लिए 40 नंबर ये कर देते हैं, तो इसको 5 से गुना करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 8 पचे 40 और ये 5%। ठीक है, 5% का वैल्यू आया 40 नंबर, तो 40 नंबर का मतलब 5% है, तो 57% ज्यादा लाया था, इसके 5% घटा देंगे तो पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। पासिंग परसेंटेज यदि पूछेगा, पासिंग परसेंटेज तो ये घटा दो 5, तो 52%। 52% हो जाएंगे पासिंग मार्क्स। यदि पूछता क्वेश्चन में कि बताओ कि पासिंग का मार्क्स कितने हैं, तो हम ये जो 1% का वैल्यू 8 है, तो हम 57% का वैल्यू या फिर इधर 43% का वैल्यू निकाल करके उसमें 72 मार्क्स जोड़ देते तो आ जाएगा। 1% का मान कितना था? 8 नंबर। आओ ये 43% का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 43 से गुना कर दो, तो 43 से गुना करेंगे तो ये 8 या 24 के 4 और 8 चौका 32, अब 32 और 2 कितना हो गया? 34, मतलब 344 मार्क्स। कितना का वैल्यू आया? 43% का, तो ये 344 हो जाएंगे और 72 नंबर ये है। तो पासिंग मार्क्स यदि पूछे, पासिंग मार्क्स यदि पूछता, पासिंग मार्क्स बताओ, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, तो ये जोड़ दो, तो 4 2 6 और 7 4 11 और 3 1 4, मतलब 416 नंबर। 416 नंबर जो है उसके पासिंग मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी पूछेगा एग्जाम में वो हम निकाल सकते हैं इसका। ठीक, नेक्स्ट इसमें बोल रहा है एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र जो है 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 42 अंक जो है अधिक प्राप्त करता है। तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? इसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं, तो एक तो 20% पहले लाता है और 20% लाने के बाद जो है वो क्या होते हैं? अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। मतलब इसमें हमें 30 नंबर जो है और ऐड करेंगे तो वो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। और ये क्या है? एक 32% मार्क्स लाता है और 42 नंबर जो है ज़्यादा लाता है, तो ये 42 माइनस कर दो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 32% इसको इधर ले आते, इसको इधर ले आते, तो ये 72 मार्क्स हो जाएगा। 72 मार्क्स का जो वैल्यू है ये 12% हो जाएंगे। ठीक है, 12%, तो 12 छक 72, 1% का वैल्यू 6 मार्क्स, तो 100% का वैल्यू 600 मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है? किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले, उसके जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% है, तो उसे फ्रेंच में कितने मार्क्स मिले? 28% का वैल्यू कितना होते हैं? 7/25। ठीक है, 28% का वैल्यू होता है 7/25। यहाँ तो जर्मन जो हो जाएगा, जर्मन को जी से और जर्मन प्लस फ्रेंच दिया है। ठीक है, दोनों का सम, तो नीचे वाला वैल्यू दोनों को दर्शाएगा। ये 25 जो है दोनों है, और इसमें जर्मन कितना हो जाएगा? 7। तो यदि फ्रेंच पूछेगा तो कितना हो जाएगा? फ्रेंच इसको घटा दो तो ये कितना हो जाएंगे? 18 हो जाएगा। 7 घटाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो फ्रेंच 18 है और जर्मन 7 है, और ये दोनों का अंतर ही हमारे पास दिया है 22 अंक। तो ये दोनों का अंतर कितना है? 11 का है। 18 और 7 का अंतर 11 है। बोला है फ्रेंच में कितने मार्क्स मिले, तो फ्रेंच का मार्क्स निकालने के लिए कितना? 18 से गुना कर दो, तो 11 दूनी 22 और 18 दूनी 36, तो फ्रेंच में उसको जो है 36 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है? कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है और 72 अंक से अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है, लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक से उत्तीर्ण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी पासिंग मार्क्स पूछा है, उत्तीर्ण प्रतिशत अंक क्या है? ये तो लगता है सेम क्वेश्चन हम ले लिए हैं, सेम क्वेश्चन पीछे बताए हैं। हाँ, सेम क्वेश्चन है ये हम बता चुके हैं। तो नेक्स्ट बताते हैं। ये इसमें क्या बोल रहा है? एक
परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त करते हैं और 16 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और सुनीता 40% अंक प्राप्त करती है और उत्तीर्ण होने से 56 अंक जो है अधिक पाई। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है, इसमें अंक पूछा है, न्यूनतम अंक क्या होंगे। देखो 31% अंक प्राप्त करता है और वह 16 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता, मतलब 16 लाता तो पास हो जाता, और यहाँ पे 40% जो है अंक प्राप्त करते हैं और वह 56 अंक अधिक पाता है, मतलब यदि 56 माइनस कर दे तो पास का मार्क्स आ जाएंगे, और ये दोनों जो है आपस में अब बराबर हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, अब इधर से ये घटेगा और ये इधर जोड़ दो तो कितना हो जाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगा 56 और 6 62 और 10 72, 72 मार्क्स हो जाएंगे, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 31 में घटाएंगे तो 9%, 9% का वैल्यू जितना आया है तो 9 × 72 काट दो, 1% का वैल्यू 8 मार्क्स आ गया। तो हमें क्या चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए, तो 40% का वैल्यू ले आओ। तो 40% का वैल्यू लाने के लिए 40 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 40 से गुना कर दो तो 8 चौका 32, 320 मार्क्स हो जाएंगे 40% का वैल्यू, 320 मार्क्स। अब 320 में 56 घटा दो तो जो आएंगे वो आएगा 264 मार्क्स। 264 मार्क्स जो होगा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, बोलता है गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा से उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिलेंगे, मतलब हमें 64% का वैल्यू निकालना है। एक 30% अंक लाता है और वो 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता, मतलब फेल हो जाता, तो 50 और लाता तो वो पास हो जाता, और एक 45% लाता है और वो जो है 25 अंक ज़्यादा लाता है, तो 25 माइनस कर देंगे तो पास का वैल्यू हो जाएगा, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये माइनस से इधर आके जुटेगा, 75 मार्क्स हो जाएंगे, और ये 30 जो है इधर घटा देंगे तो 15%, 15% का वैल्यू जो है 75 नंबर है, तो ये 15 से काट देते, 15 × 5 = 75, 1% का जो वैल्यू आ जाएगा 5 मार्क्स आ गया, तो हमें 64% का चाहिए, तो 64 से गुना कर दो, तो इधर 64 से गुना करेंगे, इधर भी 64, तो मतलब 64% का वैल्यू जो है ये आ जाएगा। गुना कर दो तो ये हो जाएंगे 4 × 5 = 20 और 6 × 5 = 30, तो 320 मार्क्स। ठीक है, 320 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है, आवश्यक अंक पूछ रहा है। देखो 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंक से वह अनुत्तीर्ण हो गया। 20% अंक प्राप्त किया और 25 अंक से वह क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब 25 नंबर और ले आते तो वो पास हो जाता, 25 मार्क्स और लाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, और क्या दिया हुआ, 50% अंक लाने वाला, 50% अंक लाने वाला जो है 20 अंक अधिक लाता है, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इधर जोड़ दो तो ये 45 हो गया, और ये 20 इधर घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 30%। 50 में से 20 घटाएंगे, 30% का वैल्यू 45 नंबर है। बोलता है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक चाहिए। 15 से काट दो, ये 15 × 45 और 15 × 2 = 30। आवश्यक अंक पूछा है 30%, ये यहाँ पर था कितना 30%, और काटे तो 2 आ गया। 2% का वैल्यू आया 3 नंबर। हमें 50% का वैल्यू निकाल लेते हैं, या 20% का वैल्यू निकाल लो, तो 20% का वैल्यू तो 10 से गुना करेंगे तो ये 20%, तो 20% का मार्क्स 30 हो जाएंगे। 20% का मार्क्स कितना है, 30 नंबर, तो यहाँ से 30 नंबर और 25 नंबर, तो कितना 55 नंबर जो है उत्तीर्ण मार्क्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें भी पूछा है अधिकतम मार्क्स। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आप खुद ही बना लीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं, जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें क्या है,
एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किया और सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किया और ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो बी को जो है कितने अंक मिले ये पूछ रहा है। देखो ए, बी, सी और डी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पीछे से देखना चालू कर दो। देखो सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए, तो इसको 100 मानेंगे तो ये 32% कम होगा, मतलब कितना होगा 32% कम, मतलब ये 68 मार्क्स, 68 हो जाएगा। अब बोलता है बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से, ठीक है, तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% का वैल्यू 1/5, तो जो हो जाएगा 68 का कितना हो जाएगा, वो बढ़ रहा है तो 5 इनिशियल वैल्यू होगा और एक वृद्धि है तो 6/5 हो जाएगा, तो ये बी का मार्क्स हो जाएंगे 6/5। और क्या है, अब देखो एक कितना बोल रहा है, 10% अधिक बोल रहा है, तो 10% का वैल्यू 1/10 होता है, 10% अधिक मतलब ए जो होगा 68 गुना 6/5 का फिर कितना हो जाएगा, 10 इनिशियल वैल्यू है तो 10 तो नीचे होगा और एक बढ़ रहा है तो ऊपर में कितना हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। इस तरह से ये सभी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे में 50 आ रहा है तो 50 से सब में गुना कर देंगे तो ए का मान तो ये आ जाएगा, ए का मान 68 गुना 66 कर दो और बी का मान आ जाएगा कितना, 50 से गुना करेंगे तो 5 कट जाएगा, 68 गुना आ जाएंगे कितना, 5 तो कट ही गया तो 10 बचेंगे तो 60 हो जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा 68 गुना 50 और ये आ जाएगा 100 गुने 50। इस तरह से रेशियो आ गया। अब हमें चाहिए, क्या बोल रहा है, ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए, ए को सी से, तो ए सी का देख लो यहाँ से डिफरेंस कितना है, यहाँ पे तो 272 दिया है, यहाँ पे देख लो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 68 कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लेते हैं और 66 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। और पूछा क्या चीज है, बी को कितने मार्क्स मिले, तो बी का वैल्यू कितना है 68 गुने 60। देखो ये कटेगा और यही चलते जो हम इसे गुना नहीं कर रहे थे क्योंकि ये बाद में कटने वाले हैं, ठीक है। ये 16 से कटेगा, ये 16 से कटते हैं तो काट दो, 4 से ही काटो, 4 से, 4 चौका 16, ये 15 चौका 60 और ये 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 से 4 छक्का 24 और 4 अठी 32, 16 से भी कट जाता है, ये गुना कर देते हैं और 15 अठी 20 से 12, 15 छक्का 90, 90 और 12 हो जाएंगे 102, तो आ गया कितना 1020 मार्क्स, 1020 मार्क्स होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी वही है, बोल रहा है एक परीक्षा में पूर्णांक टोटल कितना है 500 था, ए ने बी की तुलना ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। ए को यदि 80% अंक मिला है तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो प्रतिशत पूछा है और ए का दिया हुआ है, तो अब जो है इसमें निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर भी ए, बी, सी और डी, क्या बोला है, सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, सी को, तो डी को 100 मान लेते हैं, तो सी को 80% कम मतलब 20% कम मतलब 80, और बी को बोलता है बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिलते हैं, 60% का वैल्यू होता है 3/5, 60% का वैल्यू कितना होता है 3/5 होता है, तो 80 तो होगा ही और 80 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 5 तो इनिशियल वैल्यू होगा और 3 बढ़ेगा तो 8, वृद्धि बोला है अधिक बोला है। अब यहाँ पे 25% का वैल्यू कितना होता है, 25% का वैल्यू होता है 1/4, तो इतना तो होगा ही, इसी से काटना है तो काट सकते हैं, ये 16×5 80, 16×8 से, तो ये 128 का कितना परसेंट हो जाएगा 5/4% हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 से कट रहे तो काट दो, 4 से 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो 32 गुने 5 जो है
80% ए को कितना मिल रहा है, 80% मिल रहा है। और यहाँ पर ए का कितना आया है, 32 गुने 5 आया है, 32 गुने 5 आया। ये वैल्यू तो परसेंट में ही सब होगा, परसेंट में लो या तो फिर रियल वैल्यू लो, सभी वही चीज कहलाएगा, क्योंकि रेशियो में है। हमें क्या चाहिए, डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो डी का कितना है, 100 है, तो 100 से गुना करेंगे। अब जो आएगा ये आंसर आएगा। ये देखो कटता है 5 से, 16 पचे 80, और ये 16 दूनी 32, और ये 2 से काटेंगे तो 50 दूनी 100, मतलब डी को मिलेगा 50% मार्क्स। ठीक है, डी को कितने मिलेंगे, 50% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बोल रहा है बी ने ए को, एक परीक्षा में बी ने ए को प्राप्त अंक से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। बी ने ए के प्राप्त अंकों से, मतलब ए से ज्यादा प्राप्त करता है। ए ने सी के प्राप्त अंकों से 10% कम अंक प्राप्त किए, और डी ने सी के प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। डी ने सी के प्राप्त अंकों से, ठीक है, तो यहाँ से ए, बी, सी और डी। सी को 100 मान लेते हैं, तो डी को बोलता है कि 20% अधिक प्राप्त करता है, तो ये 120 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बी ने ए से, बी जो है ए से 20% अधिक प्राप्त करता है, और ए ने सी से यहाँ पर ए और सी का रिलेशन दिया, तो पहले दोनों को देख लेते हैं। ए ने सी के प्राप्त अंकों से 10% कम अंक प्राप्त किया है, मतलब ए जो है सी को 100 है, तो ए कितना 10% कम, मतलब 90। और बी जो है ए से 20% अधिक प्राप्त करता है, तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% का वैल्यू 1/5, तो कितना हो जाएगा वो, 90 का 6/5 हो जाएगा, ये बी का मार्क्स हो जाएगा। अब देख लो डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत अधिक है। डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से, देख लो ए के प्राप्तांक से ये कितना अधिक है, कितना अधिक है ये। वैसे ये जो है कट जाएगा तो ये पूरी वैल्यू आएगा, नीचे रहेगा नहीं, ये सब रेशियो में ले रहे तो 18 पच्चे 90, 18 चकट हो तो ये पूरी वैल्यू आ गया। तो अब इसका काटो या ना काटो बात बराबर ही पड़ेगा। ठीक है, नीचे नहीं रहना चाहिए कुछ भी। ठीक है, नीचे यदि रहता तो सबसे गुना करके पहले रेशियो बराबर करते। अब यहाँ पर बोला है कि ए डी जो है ए से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो कितना अधिक प्राप्त किया, 30 अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, कितना में, 90 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है, तो वैसे देख लो ये 30 या 90 है, 1/3 आया, तो 1/3 का वैल्यू कितना होता है परसेंट में, 33.1/3% होता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 33.1/3। और ये देखो मेंस में 2022 में पूछा है। नेक्स्ट, हाँ, ये जो अब क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, वो जितने भी पास और फेल वाले जितने भी क्वेश्चन थे, वो सभी जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी थे वो हमने बता दिए, इससे ज़्यादा एग्जाम में आते नहीं हैं। ठीक है, और जो है अब ये जो है, वैसे ये जो टॉपिक है हम लोग एवरेज में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में दिया है तो हम यहाँ पर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो किस तरह से निकालते हैं हम लोग, इसमें वेटेड एवरेज का यूज करके हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज। ठीक है, और नहीं तो ऐसे जनरली तौर से परसेंटेज से अगर जो निकालेंगे तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन हम लोग जो है वेटेड एवरेज से ही, वेटेड एवरेज का यूज करके हम लोग निकालेंगे। देखो यहाँ पर दिया क्या चीज़ है, गेहूं है, व्हीट है, और वेजिटेबल है, और ऑयल है। इसका रेशियो दिया है 12 रेशियो, 8 रेशियो और 5 रेशियो दिया है। ठीक है, बोलता है इन वस्तुओं के मूल्य में 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो जाती है। इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। इसमें कितना की वृद्धि हो रही है, तो 25% की वृद्धि हो रही है। और इसमें कितना हो रही है, तो 40% की वृद्धि हो रही है। तो बोलता है कि वस्तुओं के परिवार में जो व्यय है, व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, ये टोटल को जोड़ लो, तो 12, 8, 20 और 5, 25। हमें वैल्यू पूछा है कि 25% में टोटल कितनी वृद्धि होगी। तो इस तरीका से जब 12 जो है उसमें 50% की वृद्धि हुई, 8 जो है उसमें 25% की वृद्धि हुई, और 5 है उसमें 40% की वृद्धि हुई। तो बताओ कि 25 में जो है टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। सबसे पहला काम तो हम इस तरीका से कर सकते हैं
कि सभी पर डबल जीरो बैठा देंगे तो 2500 का भी निकल जाएगा। इस तरीका से इसको निकालने के लिए बहुत मेथड है, बहुत सारे मेथड हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला देखो, इसको सभी को जो है 1200 इसको मान लेते हैं, इसको 800 मान लेते हैं और इसको जो हम 500 मान लेते हैं। तो देख लो कि सब में कितने कितने की वृद्धि हुई। इसमें देखो 12%, 1200 का 50% निकालेंगे तो ये 600 का वृद्धि कर रहा है। ठीक है, 600 का वृद्धि कर रहा है। 800 का यदि 25% निकालेंगे तो 1/4 होता है, तो 1/4 800 का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएंगे। और 500 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये तो 0 से डबल कट जाएगा, तो 5 चौके 20, यहाँ पर भी 200 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो देखो इसमें कितने की वृद्धि हुई, 600, 2, 800, 8 और 2 10, टोटल 1000 की वृद्धि हुई। कितना में वृद्धि हुआ, तो टोटल जोड़ लो, टोटल जोड़ेंगे 2500 में वृद्धि हुआ। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, बस यही जो है इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 25 चौका 100, तो यहाँ पर 40% आया, तो ये तो जनरली मेथड हुआ। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि हम ये सभी को गुना कर करके इसको भी गुना करते, इसको भी गुना करते और गुना कर करके, देखो वो भी दूसरा मेथड भी हम बताते पहले, तब निकालेंगे वेटेड एवरेज से। पहले जो है हम ये वाला मेथड बताते हैं कि सबसे पहला क्या और क्या कर सकते हैं, इसको इससे गुना कर दो, तो ये 12 25 60 हो जाएगा, यहाँ पर 600 आ गया, प्लस यहाँ गुना करो तो 25 8 200 आ गया, और यहाँ गुना करो तो 40 25 200 आ गया। और इसको पूरे को निकालना है तो 25 से क्या करेंगे हम लोग, भागा दे देंगे, तो ये पूरे का जो है टोटल का जो वृद्धि कितना हुआ ये आएगा। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो 1000, और 1000 में 25 भागा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, ये भी 40% ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। और वेटेड एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, तो देखो वेटेड एवरेज का, ये वेटेड एवरेज लास्ट मेथड ये है। वेटेड एवरेज से हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये जो 3 दिया है, ये 3 में से किसी को हम मान लेंगे, किसी को भी मान लेंगे। तो सपोज दैट हम इसको मानते हैं 50 को, ठीक है, कि 50 है। और देखो ये, अब ये देखना है कि 50 है तो 50 से ये देखो क्या है, प्लस ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। यदि ज़्यादा होगा, 50 से ये 25 अभी कम है, ज़्यादा होगा तो प्लस करेंगे और कम रहेगा तो माइनस करेंगे। कब, जब टोटल एवरेज निकालना रहे तब, टोटल वैल्यू निकालना रहे तो सीधा सीधी चलते हैं, कम है तो माइनस और ज़्यादा है तो प्लस। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, कम जा रहा है, 50 से 25 से हो रहा है तो कम हो रहा है तो माइनस करेंगे। कितना कम हो रहा है, तो 25 कम हो रहे हैं। अब 25 कम हो रहे हैं तो कितना में कम हो रहे हैं, 8 में कम हो रहे हैं तो गुना 8 करेंगे। ठीक, अब उसी से फिर इसमें लो, तो इसमें देखो कि कितना कम है, तो 10 कम है। ठीक है, तो कम है तो माइनस 10 कम है, और कितने में कम है, तो 5 में कम है, तो 5 से गुना करेंगे। 10 तो कम है तो कितने में कम है, तो 5 में कम है, तो 5 से गुना करेंगे। और टोटल निकालने के लिए हमें 25 से भागा देना होगा, इसमें भागा नहीं देना है, इसको जो है इसमें भागा देना है, तो इससे भागा दे देंगे। ठीक है, और जब कटेगा तो काट देते हैं। देखो 25 से दोनों ऊपर से कट रहे हैं तो काट दो, इसको काटेंगे 25 से, 5 ही कम 5 और ये 5 दूनी 10, 25 कट गया, और ये 25 से 25 कट जाएंगे। ठीक है, तो ये बचा क्या चीज़, 50, ऊपर में बचा ये 8 और ये -2, तो कितने हो जाएंगे, माइनस से दोनों में अंक जुटेंगे और चिन्ह माइनस हो जाएंगे, तो -10 हो जाएंगे। और 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो गया, 40%। हम जो है ये जो मेथड है, इस मेथड को ही हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज की मेथड। ठीक है, ये वेटेड एवरेज में से हम लोग यूज करते हैं। ठीक, उसी तरीका से जितने भी है वो वेटेड एवरेज का यूज करके हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट, इसमें भी वही चीज़ है, ये MTS 2024 में पूछा है। बोलता है किसी विद्यार्थी के समग्र ग्रेड में 3 विषय है, क्रमशः 40%, 30% और 30% का भारांक वाले गणित, अंग्रेजी और विज्ञान में उसके अंकों से निर्धारित होता है। इन विद्यार्थियों के विषयों में क्रमशः 80, 90 और 75 अंक प्राप्त करता है, तो विद्यार्थी का समग्र ग्रेड ज्ञात कीजिए। मतलब ये 40% में इतना ग्रेड है, 30% में ये है, और फिर अगला 30% जो है उसमें जो है 75 अंक का प्राप्त होता है, तो उसका समग्र कितना होगा।
देखो यहाँ से ये 40% है और ये फिर 30% है और ये फिर 30% है। टोटल यदि पूछ रहा है तो टोटल 100% हो जाएगा। 100% में पूछा, इसमें जो है 80 दिया है और इसमें 90 दिया है और इसमें क्या है 75 है, इसमें 75 है। अब ये ऊपर कटता है तो काट सकते हो, ये 0 से 0 कट रहे हैं सभी तो काट देते हैं। अब किसी को भी मान लो तो चलो 80 को ही मानते हैं, 80 मान लिए। अभी देखो इससे ज़्यादा जा रहा है तो प्लस करेंगे, कितना ज़्यादा गया 10 ज़्यादा गया, कितना में 3 में, तो 3 गुना करेंगे। अब इससे इसमें देखो ये कम जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, कितना कम जा रहा है तो 5 कम जा रहा है, कितना में 3 में, और पूरे निकालने के लिए 10 से भागा दे दो। ठीक है, इसमें 10 से भागा दे दिया। अब देखो ये 10 दिया 30 और ये 5 दिया 15, 30 में से 15 जाएगा तो कितना बचा 15, और 15/10 का मतलब कितना होता है, 15/10 का मतलब हो जाएगा 1.5, और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 81.5। तो उसका समग्र में जो आएगा ग्रेड, समग्र ग्रेड क्या आएगा 81.5 नंबर का आएगा। ठीक है, 81.5 अंक का आएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक परीक्षा में 3 विषय है और प्रत्येक में जो है 100-100 अंक है, और 100 अंक में जो पहले छात्र जो है 60, एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% और तीसरे विषय कुल में, यहाँ पे टोटल दिया है, कुल में जो है 70% अंक प्राप्त करते हैं। तो तीसरे विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए, देखो सभी में जो है 100-100 मार्क्स है, तो 100-100 मार्क्स है तो हम एक एक भी मान सकते थे। ठीक है, 100-100 मार्क्स लेंगे जो, क्योंकि ये कट जाएगा तो एक एक ही होगा, तो एक एक भी लेते तो चलेगा। ठीक है, ये 3 और 1 कितना हो गया 4। पहले विषय में कितना बोलता है, ये 60% लाता है, दूसरे में कितना लाते हैं 80% लाता है, और तीसरे में निकालने के लिए पूछा है, जबकि टोटल में दिया है कितना 70% दिया है। चारों का दिया है कितना, चारों में जो दिया है वो 70% दिया है, चारों का 70% दिया है, तो तीसरे का पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं, ये इसमें चारों का निकाल करके ये दोनों का घटा दो, तो 7 का 28, 280 में से घटा दो ये 60 और ये 80 घटा दो तो बच जाएगा, इसका बच जाएगा। तो 8 6 14 140, सॉरी ये 4 नहीं होगा बल्कि ये होता है 3। इसमें क्या दिया हुआ है, बोल रहा है एक परीक्षा में 3 विषय है और प्रत्येक का अधिकतम अंक कितना है 100 मार्क्स है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% और कुल में जो दिया है 70% अंक प्राप्त करते हैं, तो तीसरे विषय में उसे कितने परसेंट अंक प्राप्त किए। देखो सभी में तो 100-100 ही दिया है, तो पहले में 100 मार्क्स, दूसरे में 100 मार्क्स और तीसरे में भी 100 मार्क्स है, तो टोटल यदि मार्क्स की बात करें तो टोटल 300 मार्क्स होंगे। ठीक है, ये वैसे सबका एक एक भी मानते तो, क्योंकि सब में समान मार्क्स है तो एक एक भी मानते तो चलेगा, क्योंकि बाद में देखो कट ही रहा था। ठीक, तो ये जो है इसमें कितना दिया, पहले में 60% दिया है, दूसरे में कितना दिया 80% दिया, और जबकि टोटल में दिया है 70%। तो पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। यदि 70% है तो क्या करते हैं, इसको टोटल है, टोटल में से ये दोनों को घटा देंगे तो इसका बच जाएगा, तो टोटल को गुना कर देते हैं, ये 7 21 210 और इसमें घटा देंगे ये 60 और ये घटा देंगे 80। ठीक है, तो जो बचेगा वो तीसरे का बचेगा। तो 8 6 14 140, 140 210 में 140 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70 बचेगा, 70%। मतलब कि तीसरा में जो है 70% मार्क्स लाएगा, वो 70% लाएगा तो वो टोटल का जो है 70% हो जाएंगे टोटल में। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। या तो फिर वेटेड एवरेज का यूज करेंगे, तो वेटेड एवरेज में क्या होगा कि हम जो है ऐसे जब टोटल का दिया हुआ रहेगा तो हमेशा हमेशा हम टोटल को मानेंगे, और जब हमें टोटल निकालना रहे तो हम तीन रहे 2 रहे 4 रहे किसी को भी मान करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें टोटल दिया रहे तो हम टोटल एवरेज को ही मानेंगे और जस्ट उसके उल्टा चलेंगे। यहाँ 70 है तो देखो कम जा रहा है लेकर के, ये कम जा रहा है तो हम क्या करेंगे, कम जा रहा है तो प्लस करेंगे, कम जा रहा है तो प्लस करेंगे। कितना कम जा रहा है 10 कम जा रहा है, कितने में, तो एक ही है ना, तो 1 गुना करेंगे।
और जब देखो ये 70 से 80 ज़्यादा जा रहा है तो माइनस करेंगे, ठीक है। कम जा रहा है तो प्लस और ज़्यादा जा रहा है तो माइनस, जस्ट उसके उल्टा। उसमें क्या था, ज़्यादा है तो प्लस करो और कम है तो माइनस करो, इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है, कम है तो प्लस करो और ज़्यादा है तो माइनस करो। ये ज़्यादा लेके जा रहा है तो माइनस करेंगे 10 कितने में, 1 में, ठीक है। और इस तरीक़ा से कैलकुलेट कर लो इसको। तो ये 10 ही कम 10 और ये 10 ही कम 10, तो ये तो कटेगा ही, तो आना तो 70% ही है। चाहे जैसे भी वेटेड एवरेज लगाओ सभी में जो है समान ही आएंगे, ठीक है। जिस भी मेथड से बनाओगे आंसर वही आएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए, ठीक है। 50 छात्रों की कक्षा में सभी जो है 70% अंक प्राप्त किए। प्रथम 25 छात्रों ने 60% और 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए। तो जो अंतिम छात्र है उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए। देखो यहाँ पे टोटल जो है, टोटल दिया है 50 और उसने जो है 70% अंक प्राप्त किया। और बोलता है शुरू के जो 25 है उसने प्राप्त किए 60% अंक, ठीक है। और जो बचा हुआ 24 है उसने जो 24 जो है लास्ट का वो 80% अंक प्राप्त करता है। तो जो एक बच गया उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए होंगे ये पूछा है। तो इसमें देखो ये ज़्यादा बड़ा अंक है तो इसमें हम वेटेड एवरेज का यूज करेंगे। सबसे पहले टोटल 70 मान लो, इसको जो टोटल दिया है तो टोटल वाला मान लेंगे। अब देखो इससे कम लेके जा रहा है तो प्लस करेंगे, ठीक है। कम लेके जाएगा तो प्लस करेंगे। कितना कम लेके जा रहा है, 10 कम लेके जा रहा है। कितने में लेके जा रहा है तो 25 में लेके जा रहा है, तो 25 से गुना कर दो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा लेके जा रहा है तो माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस कितना होगा, 10 कम लेके जा रहा है तो 10 माइनस होगा। और कितने में, 24 में। और इसका निकालना है तो इससे टोटल से भागा देंगे, 1 से भागा देंगे तो वही चीज़, 1 से भागा देंगे तो वही चीज़ आएगा। देखो ये 250 हो जाएंगे और ये 240 हो जाएंगे। 250 में 240 घटाएंगे 10 होगा और 70 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 80। तो मतलब तीसरा जो है 80% अंक लाएगा, तो टोटल का जो है 70% होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, किसी कार्यालय में ग्रामीण शहरी कामगारी जो है काल पुरुष और महिलाएं, ठीक है, मेल और फीमेल है, उसकी संख्या का अनुपात 3:2 दिया है, ठीक है। 3:2 के अनुपात में दिया है। ये मैन है और ये वोमेन है। यदि ग्रामीण कामगारों को जो है 20% और शहरी कामगारों में 25% महिलाएं हैं तो पुरुषों की प्रतिशतता ज्ञात करें। पुरुषों की प्रतिशतता ज्ञात करना है, ठीक है। पुरुषों की, इसमें जो दिया है महिलाओं का दिया है, इसमें 20%, ठीक है। ग्रामीण और शहरी का रेशियो दिया है 3:2। किसी कार्यालय में ग्रामीण एवं शहरी में जो संख्या दिया है महिला और पुरुष का जो अनुपात दिया है वो 3:2 दिया है। तो ग्रामीण में जो है, ग्रामीण कामगारों में 20% और शहरी कामगारों में 25% महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या दिया है, ये ऊपर जो है कामगारों की संख्या दिए हुए रहेगा, ऊपर कामगारों की संख्या दिया है। और ये ग्रामीण है, ये रूरल है और ये अर्बन है। इसमें जो है 20% ग्रामीण में जो है, रूरल में 20% महिलाएं हैं तो 80% पुरुष रहा होगा। इसमें 25% महिलाएं हैं तो 75% पुरुष रहा होगा। अब टोटल का पूछा है तो 5 का पूछा है। और वैसे जो एवरेज होते हैं ये दोनों के बीच में हुए, मतलब 75 से ज़्यादा और 80 से कम, 75 से ज़्यादा और 80 से कम, एक ही सा ऑप्शन है 78% होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। वैसे वेटेड एवरेज का यूज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से 75 को मान लेते हैं, तो 75 से ये जो है कितना ज़्यादा जा रहा है, 5 ज़्यादा जा रहा है। कितने में जा रहा है, 3 में जा रहा है, तो 3 से गुना करेंगे। टोटल का निकालने के लिए 5 से गुना करो तो ये 5 से 5 कट जाएंगे, तो ये 78% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 78% जो है पुरुषों की प्रतिशतता होगी शहरी और ग्रामीण में मिला करके। ये पता नहीं ये क्या दिया है, मेल और फीमेल का दिया है। ऐसे देना चाहिए कि ग्रामीण और ये रूरल और अर्बन का जो ऑफिस में अनुपात इतना दिया है, ठीक है। कोई ऑफिस है, कार्यालय है, उसमें 3:2 अनुपात जो दिया है रूरल और
अर्बन का दिया है, और उसमें जो 20% और 30-25% दिए हैं महिलाएं हैं तो पुरुषों की प्रतिशत। इस तरह से क्वेश्चन होनी चाहिए। इसमें जो ये है नहीं होना चाहिए था ये हमारे हिसाब से, तब क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारी की संख्या और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात 5:3 दिया है। ठीक है, और इसमें जो नियमित दिया है, इसमें फैक्ट्री में इतना परसेंट नियमित कर्मचारी है, टोटल है, और इतना जो है 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी है। ठीक है, तो नियमित महिला कर्मचारियों की प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, यहाँ से 5:3 दिया है, और ये दिया है क्या चीज, इसमें मैन और वोमेन का दिया है। ठीक है, ये जो है मैन का रेशियो है, ये वोमेन का रेशियो है, ये मैन है तो ये वोमेन है। अब बोल रहा है 400 ही कर्मचारी है, तो इसका कोई मतलब इसमें यूज नहीं होगा, निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं होगा, रेशियो में दिया है ना, तो रेशियो से काम कर लेंगे। 5 3 8 टोटल हो जाएगा। अब बोलता है ना कि फैक्ट्री में टोटल कितना नियमित है, तो 87 पॉइंट कितना है, 87.5 है, 5%। और पुरुष में कितना है, तो पुरुष में 92% है, तो महिला में कितना होगा। देखो हम जो है हमेशा इसमें टोटल वाले को मानते हैं, 87.5 टोटल वाले को मानेंगे। अब ये देखो इससे कम जा रहा है, ये टोटल दिया हुआ है और हमें ये इसका निकालना है, इंडिविजुअल निकालना रहे, तो हम क्या करेंगे, उल्टा लगाएंगे। ये ज़्यादा है, ज़्यादा लेके जा रहा है तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। कितना ज़्यादा लेके जा रहा है, तो 7 5 12 92 हो जाएगा, मतलब 4.5 ज़्यादा लेके जा रहा है। कितना में लेके जा रहा है, तो 5 में लेके जा रहा है, तो 5 से गुना करेंगे। और वोमेन का निकालना है तो वोमेन के लिए वोमेन से भागा दे दो। ठीक है, तो ये भागा दे देंगे, ये कटेगा 15 45 और 15 25 75, तो 7.5 आएगा। 7.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 87 में 7.5 घटा देंगे, 15 25 75, 7.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80% आ जाएगा। मतलब महिला में जो है नियमित कर्मचारी कितने हैं, 80% नियमित कर्मचारी है। नेक्स्ट उसी प्रकार से ये भी बनेगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 9:11:5 दिया है। ठीक है, एक परिवार में चावल सब्जी और खाना, ठीक है, इसका जो है व्यय का दिया है, तो टोटल पूछा है 11/9 20 और 5/25 टोटल का पूछा है। इन वस्तुओं की कीमत में 10%, 20%, 30% की वृद्धि हुई तो इनके वस्तुओं में परिवार की कुल खर्च में कितना वृद्धि होगा। सबसे पहला हम ये क्वेश्चन ये ऐसा ही बताए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आप लोग के लिए हम ये छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आय और व्यय जो है 8 कितना है, 8:5 के अनुपात में जो है आय दिया है, ये इनकम दिया है, और ये जो है क्या दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है। तो एक्सपेंडिचर हो गया, व्यय हो गया। तो हमारे पास जो सेविंग होगा, बचत होगा, 8 कमाता है 5 खर्चा करता, तो सेविंग 3 हो जाएगा। अब आय में 25% की वृद्धि हुई, 25%, और उसके व्यय में 28% की वृद्धि हुई, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यहाँ पर भी टोटल दिया हुआ है, 25 को मान लेंगे। और देखो इससे ज़्यादा जा रहा है तो माइनस करेंगे, कितना ज़्यादा लेके जा रहा है, 3 ज़्यादा लेके जा रहा है, कितना में, 5 में, और इस सेविंग का निकालना है तो 3 से भागा दे देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 25 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 20%, मतलब उसके सेविंग में 20% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है, और लड़कों में 10% की वृद्धि होती है, लड़कियों में 15% की वृद्धि होती है। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। नया अनुपात पूछा है तो इसको इस तरह से हम लोग देखो करेंगे, ये 3 है और ये 4 है, इसमें 10% की वृद्धि हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 15% की वृद्धि होगा तो ये कितना हो जाएंगे, 115 हो जाएगा, 115। अब ये परसेंट से परसेंट काट दो, 22 दहोतल से और 23 15 से, तो 22 66 और 23 चौका, अभी भी और कट रहे थे ना, काट सकते हैं। ये 2 से 2 दूनी 4 और ये
11 दूनी 22, तो ये कितना हो जाएगा 11 तिया 33 और ये हो जाएंगे 23 दूनी 46। तो 33 और 46 का रेशियो होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड 33 46। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ए और बी छात्रों की कुल संख्या 72 है। ए के छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या से 40% अधिक है। बी के छात्रों का औसत अंक ए के छात्रों का औसत अंक से 50% अधिक है। ए और बी के छात्रों का औसत अंक 58 है, तो ए में छात्रों की औसत अंक कितने होंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेनली रूप से जो पढ़ने के लिए आएगा वो औसत में आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हम परसेंट में सभी दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ले लिए हैं इसको। इसमें भी निश्चित राशि से कोई मतलब, इसमें इस राशि इससे कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया है इसका। बोलता है ए की छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या से 40% अधिक है। बी के छात्रों की ए की जो छात्रों की संख्या बी से 40% अधिक है। 40% का वैल्यू होता है 2/5, मतलब ये बी 5 है, बी का 5 है तो ए कितना है, 2 अधिक है 7 है। तो टोटल यदि पूछेगा तो हो जाएगा कितना, 12, 7 5 12 हो जाएंगे। अब बोलता है बी के औसत अंक ए के औसत अंक से 50% अधिक है। 50% का मतलब होता है 1/2। बी का औसत अंक ए के औसत अंक से, तो ए का औसत अंक कितना होगा, 2x मान लो, 2x मान लेते हैं। और तो ये जो बी का होगा 1/2 अधिक है, मतलब 2 में 1 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। जबकि यहाँ पे टोटल अंक कितने दिए हैं, 58 दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से टोटल का बराबर टोटल से कर दो, ये 12 गुने 58 12 का योगफल हो जाएगा, और ये 7 5 12 ये दोनों का योगफल का, दोनों का जो गुणनफल का योगफल होगा उसके बराबर कर दो, आ जाएगा आंसर। x का मान आएगा वहां से फिर a का औसत अंक हम लोग निकाल लेंगे। a का औसत अंक, वैसे a का औसत अंक जो है 2x होगा यहाँ पर, तो x का मान निकालना होगा तब जा करके निकलेगा। देखते हैं, इसमें 12 गुने 58 करो, 12 गुने 58 और यहाँ से ये जोड़ दो, 7 दूना 14x, ये जो करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14x, और ये 3 पचे कितना हो गया, 15x, 3 पचे 15 और ये 14, तो कितना हो गया, 14 और 15 कितना हो गया, 29x हो जाएंगे। ठीक है, और ये 29 दूना 58 और तो ये 12 दूनी 24, कितना हो गया, 12 दूनी 24 हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया कितना, 24 आ गया। तो x का वैल्यू 24 हो गया, हमें कितना चाहिए, a का चाहिए, तो a का औसत अंक कितना है, 2x है, तो हमें तो 2x का वैल्यू चाहिए, तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 24, तो ये कितना हो जाएंगे 48, 24 दूनी 48, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। उसी प्रकार यदि b का पूछता तो 3 गुना करते तो 24 या 72 होता। b का पूछता तो a का पूछा है तो 2x है, तो 24 दूनी 48 हो गए। नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ, बोल रहा है एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या का 83.1/3% है। कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या जो है 83.1/3 है और शेष लड़के हैं। ठीक है, इस कक्षा में 60% लड़के हैं और 80% लड़कियां उपस्थित है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है अनुपस्थित है। लड़कियों की संख्या का इतना परसेंट है कुल विद्यार्थियों का, देखो 83, पहले तो 83.1/3% को तोड़ो, तो ये जो है 16.2/3 होता है, 16.2/3। ठीक है, परसेंट का ये जो है कितने गुना है, तो ये 16 × 80 तो 5 गुना है ये। ठीक है, ये 16.2/3 का ये 5 गुना है, तो 16.2/3 का कितना वैल्यू होता है, 1/6 होता है। तो 1/6 का कितना है, 5 गुना, मतलब ये 5/6 होगा इसका वैल्यू। 83.1/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/6। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी जो हो जाएंगे, टोटल विद्यार्थी 6 है। उसमें जो गर्ल है, गर्ल की संख्या बोला है 5, तो इसमें जो बॉय है, बॉय की जो संख्या इसमें 1 है। तो इस कक्षा में लड़कों के तो मौज ही मौज होंगे। चलो देखो क्वेश्चन क्या है जो देखते हैं।
इसमें बोल रहा है इस कक्षा में बॉय का जो है 60% उपस्थिति है और गर्ल का 80% उपस्थिति है, तो टोटल का अनुपस्थिति कितना है। जब इतना परजेंट है तो अगर जो परजेंट है 80% तो 20% क्या रहा होगा, अनुपस्थित रहा होगा। इसमें 60% परजेंट है तो 80% क्या होगा, 40% क्या होगा, अनुपस्थित रहा होगा। ये परजेंट है तो ये वाला अब्सेंट है, अब्सेंट का पूछा तो अब्सेंट का ही निकाल लेते हैं। देखो इसको मान लेते हैं 20% मान लेते हैं हम इसमें, तो देखो 20 से क्या हो गया, ये 20 से 40 बढ़ रहे हैं, 20 से 40 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहे हैं, कितना में, 1 में, और निकालना है टोटल का, तो 6 से भागा दे दो, तो ये कितना हो जाएंगे, 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, तो कितना हो गया ये 3.1/3 होगा, मतलब 23.1/3% जो है टोटल का अनुपस्थिति होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वेटेड एवरेज का यूज कर करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। वैसे ये सभी चीज़ आएगा पढ़ने के लिए एवरेज में। तो बस आज के लिए इतना ही। ये जो 2 टॉपिक थे, ये 2 टॉपिक से क्वेश्चन उतना ज़्यादा तो नहीं आते हैं लेकिन एग्ज़ाम में आते हैं, तो अच्छे से इसे जो है रिवीजन कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।